अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो मेरी ये वीडियो भी उसी तरह से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले कई दिनों से मैंने जो मौजूदा सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की, उसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई। तो आज मुझे कुछ इन्फॉर्मेशंस जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस मुझ तक पहुंची थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि अपने नाज़रीन के लिए एक वीडियो जो है वो मैं आज बनाऊं। तो नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का जो शहर है काबुल एयरपोर्ट में दो शदीद किस्म के धमाके हुए हैं। उन शदीद किस्म के धमाकों में पता ये चला है कि टीटीपी और दाइश जो है उन धमाकों में मुलव्वस है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पहले भी मालूम है और अब मैं आपको बता देता हूं कि काबुल एयरपोर्ट जो है वो तालिबान के कंट्रोल में नहीं है अभी तक, क्योंकि यूएस आर्मी जो है वो अफ़गानिस्तान का जो काबुल एयरपोर्ट है वहाँ पे मौजूद है और उनका इनखला जो है वो शुरू है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। वो करीबन 31 अगस्त तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और सरे दस्त कुछ नहीं कहा जा सकता कि वहाँ के हालात क्या होते हैं जब तक कि वहाँ का जो एयरपोर्ट है, काबुल का जो एयरपोर्ट है, उसका कंट्रोल जब तक तालिबान के पास नहीं आ जाएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो लिहाजा अब की जो सूरत हाल है वो इंतहाई गमगीर सूरत हाल है और नागुफ्ता है। सूरत हाल अफ़गानिस्तान का जो काबुल एयरपोर्ट है उसकी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इससे पेशतर भी आपने सोशल मीडिया पे भी पढ़ा होगा और बाज़ दफ़ा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये ख़बर कहीं ना कहीं गर्दिश कर रही थी कि जो अमेरिका का पेंटागन है उसने ये बताया था, ये इतला दी थी कि जितने भी एयरपोर्ट पे, जो काबुल एयरपोर्ट है, जितने भी अमेरिकन ऑफिसर्स, अमेरिकन शहरी मौजूद हैं वो एयरपोर्ट से दूर चले जाएं। क्यों कि पता ये चला था कि उनकी ख़बर के मुताबिक कभी भी कुछ भी हो सकता है। लिहाजा इसलिए पेंटागन ने पहले ही वार्निंग जारी कर दी थी, लेकिन क्योंकि जब तक, मैंने आपको पहले भी बताया, जब तक के कंट्रोल तालिबान को नहीं मिल जाता एयरपोर्ट का, तब तक जो सूरत हाल है वो नागुफ्ता ही रहेगी। अब इसमें जो हलाकतें हुई हैं उसके बारे में बताया जाता है। इन दो धमाकों में लगभग 50 लोग जो हैं वो मौत के घाट उतर गए हैं, उनकी हलाकतें हो चुकी हैं। उनमें जो यूएस सोल्जर्स हैं वो लगभग दर्जन के करीब जो यूएस आर्मी के सोल्जर्स हैं उनकी हलाकतें हुई हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं और कुछ लोग जो हैं वो माइनर ज़ख्मी हैं। यहाँ तक भी सुनने में आया है कि तालिबान ने ये भी कहा है कि उनके जो अफराद हैं वो भी घायल हुए हैं। तो नाज़रीन, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मुझे ख़बर मिली है कि एक तीसरा धमाका जो है वो काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुआ है। अब ये रशियन जो मीडिया है उसके मुताबिक ये ख़बर आई है और मैंने आप तक पहुंचा दी है। अब उस ख़बर में क्या हलाकतें हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आएंगी मैं आप तक वहाँ पहुँचा दूँगा। तो नाज़रीन, मैं जो बात यहाँ पे आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि अमेरिकन को ये सोचना होगा, समझना होगा कि जितना जल्दी हो सके अफ़गानिस्तान से वो अपनी फ़ौजों को निकाल लें। अगर वो समझदारी का मज़ीद मुज़ाहरा करते तो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात थे उनको बेहतर रखते और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो यूएस
प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनको चाहिए था कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेते और यहाँ से निकलने के लिए पाकिस्तान की मुआवनत हासिल करते, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो एयरलाइन है वो वक्तन फ़वक्तन वर्क कर रही है और जो गैर मुल्की शहरी हैं अफ़गानिस्तान में फंसे हुए और वो एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, उनको लेकर पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में ला रहे हैं और उनको वहाँ पे ठहरा रहे हैं। अगर इसी तरह से दुनिया के तमाम ममालिक के सरबराहान जो हैं वो अगर पाकिस्तान के साथ मुशावरत करते, पाकिस्तान के साथ काउंसलिंग करते, तो यकीनन जो हालात बन रहे हैं वो ऐसे हालात ना होते। आगे भी इन धमाकों के बारे में नाज़रीन कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है जब तक कि तालिबान जो हैं वो कंट्रोल एयरपोर्ट पे नहीं संभाल लेते। इसलिए ये लाजिम है, अशद ज़रूरी है कि पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। अब जहाँ तक बात है तालिबान की, दुनिया को शक व शुबहात तालिबान के बारे में बहुत हैं और वो उनके कंट्रोल को, उनके कब्ज़े को, उनकी हुक्मरानी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों कि तालिबान का जो ट्रैक रैकेड है वो कोई इतना ताबनाक नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया को ये तशवीश लाहक है कि तालिबान आएंगे तो पता नहीं हालात जो हैं कैसे हो जाएंगे, ख़वातीन के साथ क्या सलूक करेंगे, वहाँ के लोगों के साथ क्या सलूक करेंगे। तो नाज़रीन मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहूँगा कि ख़वातीन अफ़गानिस्तान की हैं, अवामुन नास अफ़गानिस्तान की है और तालिबान देमसेल्फ अफ़गानी हैं। अब वो बेहतर समझते हैं कि ख़वातीन को कौन से हकूक़ देने हैं, ख़वातीन को किस तरह से रखना है और वहाँ की आवाम को कौन से हकूक़ से वो महरूम है और वो हकूक़ उनको बाहम पहुँचाने हैं। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि दुनिया जो है वो इतनी मुस्तरब क्यों है, इतनी तशवीश का शिकार क्यों है कि ख़वातीन के साथ तालिबान अगर हुकूमत बना लेंगे तो ख़वातीन के साथ सलूक जो है नारवा रखा जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। तालिबान ने बरमला ये बात की है कि ना तो हमारी सरज़मीन दहशत गर्दी के लिए किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी और ना ही यहाँ से किसी किस्म का कोई ऐसा ऑपरेशन होगा जिससे दूसरे ममालिक को, हमसाए ख़ास तौर पर जो हमसाए ममालिक हैं, उनको नुकसान पहुँचे। और जहाँ तक है औरतों का ताल्लुक़, तो तालिबान ने खुले लफ्ज़ों में ये बात कह दी है कि ख़वातीन को स्कूल जाने की इजाज़त होगी, कॉलेज जाने की इजाज़त होगी, यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त होगी, ऑफिसेज़ जाने की इजाज़त होगी, लेकिन उनको पर्दा जो है वो इख्तियार करना पड़ेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए दुनिया को समझना चाहिए, दुनिया को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान उनका मुल्क है, वो बेहतर जिस तरह से वो चलाना चाहते हैं उनको चलाने दें। अगर तालिबान अफ़गानिस्तान को बेहतर तरीके से नहीं चलाते तो फिर हुकूमत को या अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं उनको किसी वक्त भी वार्निंग दी जा सकती है। लेकिन सरे दस्त जो है उनको इकनॉमिक हेल्प की ज़रूरत है, उनको मुआवनत की ज़रूरत है। पूरी दुनिया के जो अमीर कंट्रीज़ हैं उनको चाहिए कि हर लिहाज से मुआशी तौर पे उनकी इमदाद की जाए, उनकी मदद की जाए ताकि वो अपने मुल्क को चला सकें। अगर अभी से उन पे मुआशी पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी तो फिर उस मुल्क को चलाना तालिबान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि ऐसे कोई ख़तरे की, कोई ख़दशे की बात नहीं है कि तालिबान जब मुकम्मल हुक्मरानी कर लेंगे अफ़गानिस्तान पे तो वो ख़तरे का बायस बनेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि पंजशेर में जो अहमद मसूद, उनके साथ भी एक मुआहदा जो है वो तालिबान का तय पा गया है और अमन और सुकून के साथ, और वहाँ पे भी जो है वो ग्रुप और वहाँ के जो ट्रूप्स हैं वो उसी तरीके से अपने इलाके में रहेंगे। तालिबान और उनके दरमियान किसी किस्म की कोई लड़ाई, कोई फसाद, कोई झड़प नहीं होगी। तो ये भी खुश आइन बात है। तो नाज़रीन, जाते जाते मैं सिर्फ़
जो बैरूनी ताकतें हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप तालिबान को फ्री हैंड दें, और औरतों के बारे में, वहाँ की जो अफ़गान औरतें हैं उनके बारे में इतनी तशवीश करने की ज़रूरत नहीं है, इतना इज़्तिराब में आने की ज़रूरत नहीं है। वो समझते हैं कहाँ पे किसको क्या हकूक़ देने हैं। आखिर वो इतने सालों से उस मुल्क में आबाद हैं, उस मुल्क के शहरी हैं, इसलिए साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जो अफ़गान शहरी, तालिबान ने ये बात की है कि जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं उनको मुल्क छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, उनको हर तरीके से ज़मानत तहफ़्फ़ुज़ की दी जाएगी, और जो उनके घर हैं वो अपने घरों में महफूज हैं, अपने घरों को छोड़कर वो कहीं ना जाएं। और जाते जाते मैं फिर यही गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का पड़ोसी है, पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। जितनी मदद पाकिस्तान कर सकता है वो यकीनन कर रहा है और करता रहेगा। इसलिए दुनिया को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे जो अमेरिका है उसको पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, ताकि अफ़गानिस्तान से जो यूएस फोर्सेस हैं या दूसरी यूएन की फोर्सेस हैं वो आसानी से वहाँ से इनखला ले लें, और जो नुकसान अब धमाकों से हुआ है वो आइंदा आने वाले वक्त में वो नुकसान ना हो। तो नाज़रीन, ये थी आज की मेरी वीडियो जो अफ़गानिस्तान के बारे में मैंने बनाई है, और जो ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद कहीं से कोई भी ख़बर मिलेगी वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और अब यहाँ से अपने होस्ट अरशद शाहीन को आपके अपने चैनल आप और हमसे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।